भगवान भी आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हों। इसी पर बेस्ड एक कहानी सुनाता हूँ आपको, मे भी आपने सुनी होगी। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है तो सब लोग डूबने लग जाते हैं। गांव में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो एक आदमी है जिसे तैरना नहीं आता है। वो अपने घर की छत पर जाकर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे पानी और बढ़ने लगता है, पानी उसकी छत तक आ जाता है। तभी वहाँ पर एक नाव आती है, एक रेस्क्यू बोट आती है उसे बचाने के लिए। वो नाव आती है और उससे कहती है कि अभी पानी और बढ़ने वाला है, थोड़ी देर में तुम्हारी छत भी डूब जाएगी, तुम इस नाव में आ जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी। वो कहता है नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी और बढ़ने लग जाता है, पानी उसके यहाँ तक आ जाता है। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर आ करके ऊपर से लाउड स्पीकर से बोलता है, अभी भी वक्त है, आ जाओ, हमने ये जो रस्सी फेंकी है इसे पकड़ लो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। वो कहता है नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। वो डूब जाता है, मर जाता है। भगवान के पास जाता है, जा करके बोलता है, देखो भगवान, मैंने आप पर इतना विश्वास किया और आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान खींच करके उसको एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तू एक बात बता, वो जो नाव भेजी थी वो किसने भेजी थी? वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था? वो जो रस्सी फेंकी थी वो किसने फेंकी थी? वो सब मैंने ही तो किया था। अरे मूर्ख, तू भी तो कुछ कर। जब मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ मदद के लिए तो तू भी तो अपना हाथ बढ़ा कम से कम। तो अंधविश्वास से काम नहीं चलता है। यही फ़र्क है अंधविश्वास में और विश्वास में। विश्वास क्या कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। भगवान बैठा तो है। तो ये क्या है? ये विश्वास है। अंधविश्वास क्या है कि मैं कुछ ना करूं, जो करेगा भगवान करेगा। यानी कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करो ही नहीं और भगवान से कहो कि भगवान पास करा दें। ये क्या है? ये धोखाधड़ी है कि भगवान अभी मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपये का चढ़ाऊँगा, मतलब भगवान को रिश्वत दे रहे हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सब भगवान करेगा। आप मेहनत में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, उसके बाद में कह रहे हो कि अब जो होगा वो तेरे हाथ में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसमें भगवान भी आपकी मदद करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।